तो गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। और थैंक यू डॉक्टर इंदु कि आपने मुझे इस सेशन के लिए इनवाइट करा। बहुत अच्छा लगता है कि टीचर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स अक्रॉस वेरियस स्टेट्स उनसे मिलके उनके बातचीत करके। तो फ्रेंड्स, ये सेशन अभी लेट आफ्टरनून का सेशन है और थोड़ा सा थकान भी हो गई होगी, लेकिन सब सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन ये सेशन इन सबको कैप्चर करता है कि आप जो जितना आपने सीखा, जितने एआई टूल्स सीखे, जितनी टेक्नोलॉजी सीखी, उसको सेफली और रिस्पॉन्सिबली आप कैसे यूज कर सकते हैं। अपनी सेफ्टी, अपने स्टूडेंट्स की सेफ्टी, उनके डेटा की सेफ्टी, अपने आसपास के लोगों की सेफ्टी। तो चलो चलते हैं, मैं अपना प्रेजेंटेशन शेयर करती हूँ। डॉक्टर उमा बताइए कि प्रेजेंटेशन इज विजिबल। हेलो। यस मैम, यू आर ऑडिबल मैम। इज माय प्रेजेंटेशन विजिबल? हाँ यस मैम, यस मैम, आपका प्रेजेंटेशन दिख रहा है मैम। इसको मैक्सिमाइज कर लीजिए मैम। हाँ हाँ, वो मैं कर रही हूँ। हाँ ओके मैम। सो फ्रेंड्स, बहुत ध्यान से ये सेशन सुनिए कि इसमें हाउ कैन यू बी सेफ इन द साइबर वर्ल्ड। और हम जो एआई टूल्स की बात कर रहे हैं, जो आप नए बहुत इंटरेस्टिंग एआई टूल्स सीख रहे हैं, और उनको हम कैसे सेफली यूज करें। नाउ सेशन का जो फोकस है वो ये नहीं है कि आपको डराना है कि हमें जो टेक्नोलॉजी यूज नहीं करनी, एआई यूज नहीं करना और उसके बिना हम सेफ रहेंगे, ऐसा नहीं है। हम अपनी डे टू डे लाइफ में भी तो सेफ्टी बरतते हैं ना। हम शाम को कहीं जाते हैं तो हम अपने अकेले नहीं जाते, अंधेरी जगह पे नहीं जाते, या हम ट्रैवल करते हैं, रेलवे स्टेशन जाते हैं तो हम अपने सामान की सेफ्टी रखते हैं। ये थोड़ी है कि हम घर से बाहर नहीं निकलते। सिमिलरली एआई तो हमारे आसपास है। जैसे सोनिया मैम ने बोला था, सुबह उठते ही हमारा अलार्म बजता है, हम स्कूल जाते हैं, हम गूगल मैप यूज करते हैं, हम वेदर पूछते हैं, और सो हर जगह एआई हमारे आसपास है। और एआई को अभी हम निगेट नहीं कर सकते, टेक्नोलॉजी को हम निगेट नहीं कर सकते, लेकिन इसमें हम अपने आप को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं, मेरे सेशन का फोकस ये है। सो जल्दी से, वी लिव इन एन इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड, और जहां पर बिलियंस ऑफ पीपल आर कनेक्टेड विद ईच अदर। पहले ये नहीं हो सकता था, टेक्नोलॉजी ने ये कर दिया है। इसके अच्छे आउटकम्स भी हैं, लेकिन इसमें हमें केयरफुल भी रहना पड़ता है, क्योंकि अभी हमारे फिंगर टिप्स और स्वाइप पे हम लोग शॉपिंग कर सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, लोगों से बात कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सॉरी, जैसे हम या एक दूसरे को अभी अभी जैसे हम अपने आप को एजुकेट कर रहे हैं, तो वो सब संभव है जो पहले नहीं होता था। और आप सरप्राइज होंगे कि क्लोज टू 6 बिलियन, सॉरी, 7, 1 मिनट, सो 7 बिलियन पीपल आर, क्लोज टू 6 बिलियन पीपल आर ऑनलाइन। और हमारे वर्ल्ड में 8+ बिलियन पॉपुलेशन है, और उसमें 5.6 बिलियन यूजर्स तो ग्लोबली हैं, और 806 मिलियन इंडिया में हैं। हमारी 50% पॉपुलेशन से भी ज्यादा इंटरनेट पर है। तो ये नया वर्ल्ड ऑर्डर है। तो अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो नीचे मैंने लिखा है, इंटरनेट ऑफर्स मेनी पॉसिबिलिटीज एंड कन्वीनियंसेस। तो वो तो हम सबको मालूम है कि इंटरनेट से हमें कन्वीनियंसेस बहुत होती हैं, लेकिन लेकिन इंटरनेट इज अ डबल एजेड स्वॉर्ड। ये दो धारी तलवार है। अच्छा, अगर हम उसको सेफली यूज करें या अच्छे काम के लिए यूज करें तो वो अच्छा है। अगर हम उसको गलत काम के लिए यूज करें तो वो गलत है। तो अच्छे और बुरे रोग तो दुनिया में होते ही हैं। हमें अपनी सुरक्षा अपने आप करनी है, क्योंकि जितनी स्मार्ट टेक्नोलॉजी होगी उतने स्मार्ट क्राइम्स होंगे, है ना। जैसे आप अपनी डे टू डे लाइफ लीड करिए, कि एक टाइम था कि जब हमारे पूर्वज, हमारी दादी बोलती थी कि हम तो घर लॉक नहीं करते थे। फिर एक टाइम हुआ कि जब हमारे पेरेंट्स ओके सिंगल डोर को लॉक करके, दरवाजे को लॉक करके चले जाते थे। अब हम अपने घर में दो दो दरवाजे रखते हैं, मल्टीपल लॉक्स रखते हैं, सिक्योरिटी सिस्टम रखते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम स्मार्ट बनते जा रहे हैं, वैसे वैसे गलत काम करने वाले पर्पिट्रेटर्स, जो जो क्रिमिनल्स, वो भी स्मार्ट बनते जा रहे हैं। और अभी टेक्नोलॉजी, स्मार्ट टेक्नोलॉजी है तो क्राइम्स भी स्मार्ट हो गए हैं।
तो ये अब हमें ध्यान में रखना है, और मेरा सेशन इसी के ऊपर पूरा कंसंट्रेट करेगा। ये देख लीजिए, ये बहुत बहुत अलार्मिंग ग्राफ है, कैसे एकदम साइबर क्राइम राइज कर रहा है। 2021 से लेके 2026 तक ये तो स्ट्रेट लाइन चलती जा रही है, और ये कहते हैं कि इसको और भी क्रॉस करेगा। क्यों क्यों हम अब हमें सोचना चाहिए कि क्यों इतने क्राइम्स हो रहे हैं, साइबर क्राइम्स इतने क्यों मल्टीप्लाई हो रहे हैं इतने टाइम में। क्योंकि इंक्रीज डिजिटल डिपेंडेंस है, मतलब मोर एंड मोर पीपल आर यूजिंग टेक्नोलॉजी। जैसे मैंने अभी बोला था कि ऑलमोस्ट 6 बिलियन पीपल आर यूजिंग टेक्नोलॉजी। 2021 में इतने लोग नहीं थे। आप अपने आसपास ही देख लीजिए कि पहले आपके पास एक फोन होता था, स्मार्टफोन भी ना हो, और मे बी एक डेस्कटॉप होता था। अभी 1 पर्सन हैज मल्टीपल डिवाइसेस। आपके पास फोन भी होगा, टैब भी होगा, लैपटॉप भी कुछ लोग के पास होगा, और डेस्कटॉप तो होगा ही होगा। फिर और जो चीजें हैं टेक्नोलॉजी रिलेटेड वो भी होंगी। तो अभी एक तो लोग ज्यादा बढ़ रहे हैं और ज्यादा टेक्नोलॉजी गैजेट्स यूज कर रहे हैं। और सेकंड इज लो बैरियर ऑफ एंट्री। लो बैरियर का एंट्री ये है कि आजकल वो हैकिंग किट्स वगैरह अवेलेबल है मार्केट में। तो जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, उसको टेक्नोलॉजी की ज्यादा जानकारी की जरूरत नहीं है, वो भी इस टाइप के क्राइम्स कर सकता है। जैसे आपने जामतारा का नाम सुना होगा, है। जामतारा एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है झारखंड में। वहां पर जो लड़के थे, एकेडमिकली वो लोग 8th पास या 10th पास थे, लेकिन उन्होंने स्मार्टली इतना टेक्नोलॉजी को मिसयूज करा, यूज करा, अंडरस्टैंड करा, उसको मिसयूज करा। तो इट few years back, a lot of crimes were happening over there। और वो वही लो बैरियर हो गया कि उनको तो इंजीनियर बनने की तो जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन हाँ स्मार्ट थे, समझते थे क्या नीड है। तो जो पहले जो फेक कॉल्स आती थी, तो वो काफी उस एरिया से स्टार्ट हुई। अब तो खैर हर जगह है। और उन्होंने अब तो इंडिया के इतना अनपॉपुलर और पॉपुलर कुछ चीजों में हो गया है कि वहाँ हमारे जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो यूएस तक जाके उस टाइप के फेक कॉल्स और इम्पर्सनेशन करते हैं। तो इसलिए बैरियर ऑफ एंट्री लो हो गया है। टारगेट पूल, जैसे मैंने बोला था कि अब बच्चे भी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, सीनियर सिटीजन्स भी यूज करते हैं, एजुकेटर्स भी यूज करते हैं। अब आप बताइए, कोविड से पहले आप में से कितने एजुकेटर्स टेक्नोलॉजी यूज करते थे? ज्यादा नहीं। लेकिन कोविड के बाद जब लर्निंग ऑनलाइन शिफ्ट हुई, तो टीचर्स इंस्टेड ऑफ लाइक along with pedagogical experts, teachers also became the digital experts। तो टारगेट पूल बढ़ता गया, और न्यू न्यू अगर हमारे पास एप्स और डिवाइसेस और सर्विसेज आ रही हैं, ऑब्वियसली लोग ज्यादा यूज कर रहे हैं। एक और इम्पॉर्टेंट है फॉल्स सेंस ऑफ कम्प्लेसेंसी। इसका मतलब ये है कि जब हम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं तो हम अपने ऑफिस में, अपनी क्लास में या अपने घर में यूज करते हैं, तो हम मेंटली बहुत अपने आप को सिक्योर सोचते हैं। जैसे कि हम ऑनलाइन ब्राउजिंग कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे गए हैं, तो हमको लगता है कि हम सेफ हैं। और हम वो अपनी सेफ्टी नहीं बरतते जो हमें बरतनी चाहिए। क्योंकि जैसे हम रेलवे स्टेशन में हैं, हम अपने सामान का ध्यान करते हैं, मेरे पर्स का ध्यान हो, मेरे बैग का ध्यान हो, मेरा कोई कुछ चुरा ना लेके जाए, होता है ना, हम अलर्ट रहते हैं। लेकिन क्योंकि टेक्नोलॉजी यूज करते वक्त हम बड़े सेफ एरिया में होते हैं, इसलिए हम काफी टाइम हम उसको समझ नहीं सकते कि हम लोग जब अब ऑनलाइन है, हमारे बच्चे जब इंटरनेट जाते हैं, तो वो बहुत बड़ा जंगल है। उसमें बहुत बहुत क्रिमिनल्स, प्रीडेटर्स घूम रहे हैं। वो कभी कभी हम भूल के, और हमारे बच्चे भूल के टेक्नोलॉजी को उस तरह से यूज करते हैं। और सोफेस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी टूल्स तो आ ही रहे हैं। और एआई इज बीइंग यूज्ड टू फ्यूल एंड एक्सेलरेट क्राइम्स। एआई हम एज एडुकेटर्स हमें कितनी फायदा दे रहा है। और हमारे काम, मतलब सेकंड्स में हम लोग लेसन प्लान्स बना सकते हैं, अपने फ्लैश कार्ड्स बना सकते हैं, और टीचिंग एड्स बना सकते हैं, जिनमें हमें, अगर हम हाथ से बनाते थे तो हमें उसमें कितना टाइम लगता था। तो ये तो एडवांटेजेस हैं, पर अभी थोड़े से डिसएडवांटेजेस भी हैं। सो जो सेम एआई टूल्स which make our lives comfortable and which makes a classroom smarter
can also be turned into tools of deception and default. आप तो अपनी क्लास में AI टूल्स को यूज करके पर्सनलाइज लर्निंग कर रहे हैं, एनहांस लर्निंग कर रहे हैं, बच्चों को अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन सेम AI टूल्स यूज करके क्रिमिनल्स भी स्मार्टर होते जा रहे हैं। कैसे होते जा रहे हैं? जैसे फिशिंग तो आपने सुना होगा कि फिशिंग, ये वो वाली एफ एफ वाली फिशिंग नहीं, PH वाली फिशिंग, कि आपके पास मेलिशियस लिंक्स आते हैं, उसमें बोला जाता है कि आप इस लिंक को क्लिक क्लिक करेंगे तो आपको एक हॉलीडे मिलेगा या आपको एक प्राइज मिलेगा। तो उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो लिंक एक्चुअली हैज मॉलवेयर, दैट इज मिलिशियस वायरस। ये पहले भी था, ये अब भी है। अब क्या हो गया है, ये पहले हम, जैसे मैं ये सेशंस कुछ 15 साल से कर रही हूँ, तो पहले मैं कुछ 5 साल पहले मैं बोलती थी कि अगर आपके पास कोई एक ईमेल आता है तो आप देखो कि वो ईमेल में कोई गलती तो नहीं है, कोई वो ठीक से लिखा हुआ है। क्योंकि क्या होता है, जैसे मैंने बोला कि लो बैरियर्स ऑफ एंट्री हैं, जो ये क्रिमिनल्स हैं, जरूरी नहीं है कि वो टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स हैं, जरूरी नहीं है कि वो सारे ग्रेजुएट्स हैं और बहुत अच्छा इंग्लिश और हिंदी लिख सकते हैं। तो वो लोग क्या है कि जब जब ये इस टाइप के क्रिमिनल्स ऐसे मिलिशियस फेक ईमेल्स भेजते हैं, कोई ना कोई गलती हो जाती है। लेकिन अब AI से गलती नहीं होती, क्योंकि वो तो AI को बता रहे हैं कि राइट एन ईमेल टेलिंग दिस पर्सन कि भाई उसने एक हॉलीडे अर्न करा है लंदन में, तो AI तो अपनी फर्स्ट क्लास इंग्लिश में डाल देगा। तो ये एडवांस हो गया है। दूसरा है डीप फेस एंड वॉइस क्लोनिंग। ये तो आपने सुना ही होगा कि किसी का भी फोटो लेके उसमें उसको उसके लिप्स मूव करा के आप उनसे कुछ भी बुलवा सकते हैं। और नॉट ओनली दैट, उनकी वॉइस की क्लोनिंग भी हो सकती है। और मॉर्फिंग, पहले हम सिंपल मॉर्फिंग कहते थे, अब वो डीप फेक, जो फेक्स बहुत डीप होते हैं। डीप का मतलब है कि जिसमें टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी यूज होती है। तो वो उससे फिर हमें पता नहीं चलता। जैसे पहले हम कहते थे कि नहीं, कुछ अनॉमली होगी, कुछ वर्ड्स और लिप्स मैच नहीं करेंगे, लेकिन आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी से सब कुछ मैच करता है। इनको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तीसरा है ऑटोमेटेड अटैक्स। ऑटोमेटेड मतलब पहले जैसे ह्यूमन बींग्स, अगर हम जब मुझे ईमेल भेजनी है किसी को, तो मैं एक ईमेल भेजूंगी 10 एड्रेस के साथ, दूसरी भेजूंगी, टाइम लगेगा। अब तो नैनो सेकेंड्स में सारे काम हो जाते हैं। AI इतना फास्ट है, वो थाउजेंड्स ऑफ ईमेल्स इन 30 सेकेंड्स चली जाती हैं। तो उसका नंबर भी इंक्रीज हो गया है। और सोशल इंजीनियरिंग भी स्मार्ट हो गई है, फिशिंग वगैरह। और दूसरी बात है कि डेटा एनालिसिस फॉर टारगेटिंग। पहले जो क्रिमिनल भी तो स्मार्ट होते हैं, वो प्रोफाइल चेक करते हैं कि कौन वीक है, किसको हम अपने झांसे में ले सकते हैं और कौन नहीं आएगा। तो लेकिन अब ऑनलाइन रिसर्च से फटाफट सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं कि AI ने और एडवांस टेक्नोलॉजी ने क्राइम्स को कैसे इवॉल्व कर दिया है। तो ये मैं रियल इंसिडेंट्स बता रही हूँ। मैंने स्कूल्स के और पीपल के नाम मैंने निकाल दिए हैं कि XXX स्कूल वेबसाइट हैज बीन हैक्ड, और स्कूल वेबसाइट को हैक कर लिया। और दूसरा है कि दूसरी स्कूल की वेबसाइट को हैक कर लिया और ये बोल दिया जो डेटा है, स्टूडेंट का डेटा है, वो ऑनलाइन पोस्ट कर देंगे या सेल कर देंगे अगर रैंसम नहीं पे करा। तो इसे रैंसमवेयर कहते हैं। और डिजिटल अरेस्ट का नंबर 4 है कि कपल लूजेस 9.5 करोड़ इन डिजिटल अरेस्ट। वो तो आप काफी सुनते रहते हैं आजकल, और मैं थोड़ा डिजिटल अरेस्ट के बारे में बात भी करूंगी। और ब्लैकमेलिंग तो तब से चल रहा है कि ब्लैकमेलिंग ओवर फोटोज। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आजकल बहुत बहुत कॉमन हो चुके हैं। तो मैं आपको एक सिनेरियो बताना चाहती हूँ कि इमेजिन यू रिसीव्ड एन अर्जेंट मेल फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन और सीनियर, और वो आपसे बोलता है कि आप स्टूडेंट का फोटोग्राफ्स और डेटा अर्जेंटली भेजो, और सर मांग रहे हैं या मैम मांग रही है। तो आपको एक ईमेल आती है, और ईमेल में आपको लोगो भी लगता है। अच्छा, आप एक नजर देखते हैं एक लोगो पे, अच्छा ये तो डिपार्टमेंट का लोगो है, बहुत ध्यान से नाम भी देख के। तो और वो आपसे स्टूडेंट का
इंफॉर्मेशन मांग रहा है, तो आप इस ऐसे में नॉर्मली आप क्या करेंगे? तो अपने रिस्पॉन्सेज फटाफट चैट्स में डालिए कि एज अ टीचर, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, मेरे पास बहुत काम है और मुझे अपनी नेक्स्ट क्लास की तैयारी करनी है, या मुझे एज एन एडमिनिस्ट्रेटर मुझे रिपोर्ट भेजनी है, पर मेरे पास डिपार्टमेंट का मैसेज आ जाता है, अर्जेंट काम है, तो मैं तो फटाफट जाके या अपने क्लर्क को बोल के क्या करूंगे? मोस्टली हम लोग फटाफट भेज देते हैं कि भाई काम निपटे, भाई ये काम तो हम बहुत जरूरी है। तो इस रिस्पॉन्सेज में डालिए कि ऐसे में आप क्या करेंगे। मैं वेट कर रही हूँ रिस्पॉन्सेज, आप भेज देंगे, है ना? कुछ लोग के लिए कंफर्म ऑन कॉल, चेक ईमेल एड्रेस। यस यस, गुड आंसर्स। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम तो भेज देंगे, और वही नॉर्मल यही होता है कि भाई फटाफट ही काम खत्म करो। कुछ कह रहे हैं हम क्रॉस चेक करेंगे, हम डिपार्टमेंट हेड से बात करेंगे, हम टेलीफोन में उसको रिकंफर्म करेंगे। ये बहुत जरूरी है। तो अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट, पहले हमको बोला जाता है कि ट्रस्ट करो। अब जो है, अब है वेरीफाई करो, मतलब चेक करो, या ट्रस्ट, और फिर ट्रस्ट करो। बिना उसके कुछ भी ऐसे ट्रस्ट मत करो। तो ये अच्छे रिस्पॉन्सेज आए हैं हमारे पास। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं कि अब आप बोलेंगे एजुकेटर्स, एजुकेटर्स को ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। यस, हर हर फाइनेंशियल मैटर करता है, लेकिन आप एजुकेटर्स हैं, आपको तो सबसे ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि स्कूल्स एंड स्टूडेंट्स आर सॉफ्ट टारगेट्स। सॉफ्ट टारगेट मतलब वो इजिली उनमें उधर क्राइम्स हो सकते हैं। ओके, जैसे बैंक्स वगैरह हैं, उनके बड़े बड़े फायर वॉल्स होते हैं और सिक्योरिटी सिस्टम्स होते हैं। स्कूल में इतने सिक्योरिटी सिस्टम ऑनलाइन नहीं होते, तो वो सॉफ्ट टारगेट माने जाते हैं। अब ये देख लीजिए, जब हम हमारे स्कूल की बाउंड्री कितनी बड़ी होती है, गेट बड़ा होता है, गार्ड गेट पर होता है, कोई अंदर आ नहीं सकता, एंट्री सिर्फ रीचेक करके ही लोगों को मिलती है। तो जब हम फिजिकल स्कूल में होते हैं, वहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स इज ऑफ टीचर्स एंड द स्टाफ एंड द प्रिंसिपल एंड एवरीबडी एल्स। ओके, और हम ये सारे मेजर्स इतने सालों से लेते आ रहे हैं, लेकिन जब हम ऑनलाइन काम करते हैं तो स्टूडेंट्स की सिक्योरिटी इतनी नहीं हो पाती है, क्योंकि ये डेटा इंटरनेट के थ्रू जाता है, और वो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। उसमें बच्चों की फोटो होगी, बच्चों का पर्सनल डेटा होगा। तो स्कूल की बाउंड्री में फायरवॉल बन सकता है, वो जो एक बाउंड्री वॉल को फायरवॉल बोलते हैं इन टेक्निकल टर्म्स, बट ये बहुत कॉस्टली भी होता है। जो बैंक्स हैं वो सब फायरवॉल यूज करते हैं, बट स्कूल्स यूज कर सके ना कर सके, एक्सपेंसिव है, एक्सपर्टीज है नहीं है, तो इसलिए स्कूल्स आर ऑलवेज द सॉफ्ट टारगेट। और स्कूल का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताती हूँ। स्टूडेंट डेटा इज वेरी वैल्यूएबल। स्टूडेंट डेटा का मतलब है स्टूडेंट का पर्सनल डेटा, स्टूडेंट का एकेडमिक डेटा, फैमिली डेटा, टेस्टिंग डेटा, हेल्थ डेटा। और ये डेटा मार्केट में बहुत बहुत यूजफुल है, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटा आपके एड्स वैड्स बनते हैं, और ये डेटा सेल किया जाता है बहुत हाई कॉस्ट पे। और अगर ये डेटा किसी क्रिमिनल के हाथ लग गया, तो वो उन फोटोज या वो इंफॉर्मेशन को लेके ब्लैकमेल कर सकते हैं। ओके, लेट्स से कि किसी के फैमिली डिटेल्स हैं, उसमें पेरेंट्स आर अर्निंग एक्स अमाउंट ऑफ मनी, तो किसी गलत उसके हाथ लग गया तो वो उनको किडनैप बच्चे को कर सकते हैं या ब्लैकमेल कर सकते हैं फोटो के थ्रू। तो ये टेस्टिंग परफॉर्मेंस डेटा है। अगर कोई स्टूडेंट अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा क्लास में है, और उसको रेमिडियल लर्निंग के लिए है, और वो रेमिडियल लर्निंग का डेटा चला गया, तो लेट्स से वो बच्चा 5 साल के बाद कहीं एडमिशन ले रहा है, तो वो डेटा कोई निकाल के उसको ब्लैकमेल कर सकता है कि तुम्हारा तो रेमिडियल लर्निंग था, अब तुमने इस कॉलेज में अप्लाई करा है, इतने पैसे दो, और तभी तुम्हारा काम बनेगा, है ना? सो हेल्थ डिटेल्स है, बच्चों की हेल्थ डिटेल्स अगर चली जाए, तो सारे वो जो कमर्शियल हेल्थ प्रोवाइडर्स कॉल करने लगेंगे, उनको ब्लैकमेल करने लगेंगे, डराने लगेंगे आपके बच्चे को ये प्रॉब्लम है। तो स्टूडेंट डेटा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब हम बात करते हैं कि स्कूल्स में किस टाइप के साइबर अटैक्स हो सकते हैं. Am I going too fast? Just give me a feedback. If I am, तो फिर मैं थोड़ा सा अपना स्पीच कंप्लीट. No, ma'am, you are absolutely fine, ma'am. ओके. सो सबसे सबसे बड़ा साइबर अटैक स्कूल में डेटा थेफ्ट, जैसे मैंने बोला, ये सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू, और ये सिंपल एक ईमेल, लेट्स से कि एक टीचर को या एक स्टाफ मेंबर को, लेट्स से मैं 6th 7th 8th की कोऑर्डिनेटर हूँ, और 6th 7th 8th की कोऑर्डिनेटर होने से मेरे पास 6th 7th 8th के सारे डेटा का एक्सेस है, चाहे वो मार्क्स डेटा हो, चाहे वो कोई और पर्सनल डेटा हो. मेरे पास एक ईमेल आई, उसमें ईमेल में लिखा था कि या तो इंफॉर्मेशन भेजो, या मेरे को छुट्टी, आई एम बीइंग सेंट ऑन अ हॉलीडे, या मेरे को गिफ्ट मिल रहा है. तो मैंने उस ईमेल पे या उस लिंक पे मैंने वो क्लिक कर दिया. वो मिलिशियस लिंक था. वो क्या हुआ कि वो मिलिशियस लिंक आके मेरे सिस्टम में बैठ गया, और उस मिलिशियस लिंक ने मेरे सिस्टम से 6th 7th 8th के स्टूडेंट्स का सारा डेटा कैप्चर कर लिया, और वो डेटा ले लिया. और उसके बाद वो मेरे को हमको स्कूल को ब्लैकमेल कर सकता है, वो डेटा मिस यूज कर सकता है, जैसे मैंने आपको बोला. एक छोटी सी चीज, एक एक सम ऑर्गेनाइजेशंस, पीछे एक ऑर्गेनाइजेशन थी, मैं नाम नहीं बताऊंगी, यूएस में, उनका पूरा सिस्टम बैठ गया, क्योंकि एक एम्प्लॉय जिसको एक्सेस था इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन का, उसने एक लिंक क्लिक कर दिया, और मॉलवेयर उसके सिस्टम में आ गया. ओके. सो रैंसमवेयर अटैक्स बहुत कॉमन होते हैं, और स्कूल्स, बहुत सारे स्कूल्स को पे करना पड़ता है. और वेबसाइट हैकिंग होती है, कि किसी ने वेबसाइट हैक कर ली, और वेबसाइट के ऊपर अनाप शनाप कुछ भी गलत मैसेज कर दिए, उससे मैसेजेस तो गलत गए, स्कूल का रेपुटेशन गया. तो ये सब प्रॉब्लम हो सकती हैं. इम्पर्सोनेशन, फेक इनअप्रोप्रिएट मैसेजेस जा सकते हैं. अगर कोई लर्निंग सिस्टम है, अगर जैसे बच्चे जूम पर हैं, और उनके लॉगिन क्रीडेंशियल्स है, पासवर्ड और यूजर नेम किसी ने ले लिया. और ये बहुत बार होता है कि मैम, आपका क्वेश्चन है, मैं बीच में रुक के आपसे क्वेश्चन लूंगी. सो यू हैव रेस्ड योर हैंड. मैं नाम नहीं पढ़ पाई. तो उसमें जैसे ड्यूरिंग कोविड टाइम, जब सब लोग नए नए थे, टीचर्स भी नए थे, स्कूल्स भी नए थे, तब प्लेटफॉर्म भी बहुत स्ट्रांग नहीं थे, उनमें इतनी फायरवॉल्स नहीं थी. तो कितनी बार जूम बॉम्बिंग हुआ था, कि किसी ने पासवर्ड क्रेडेंशियल्स किसी के लेके या हैक करके, तो जब बच्चों की क्लास चल रही थी उसमें इन अप्रोप्रिएट मैसेजेस भेजे. तो इस टाइप का भी होता है. और कोई अगर कई बार सीनियर स्टूडेंट्स भी हैक कर देते हैं, जो ऐसी मस्ती के लिए, बिकॉज चिल्ड्रन आर वेरी स्मार्ट. और एक केस था, इंडिया में ही था, पूना में था, और वहां पर बच्चों को छुट्टी चाहिए थी, एग्जाम नहीं देना था. तो उन्होंने वेबसाइट हैक करी, और वेबसाइट पे कर दिया कि स्कूल इज क्लोज्ड ऑन दिस डे, बिकॉज उस दिन उनका मैथ एग्जाम था और वो तैयार नहीं थे. तो ये छोटी छोटी चीजों से देखो स्कूल को कितनी प्रॉब्लम हो गई. ब्लैकमेल की मैंने बात करी थी, रेपुटेशन डैमेज तो हो ही जाता है, फेक न्यूज अगर वगैरह स्प्रेड कर दो. तो ये सम सिंपल साइबर अटैक्स जो स्कूल में हो सकते हैं, मैंने उनके बारे में बात करा. अब हम एजुकेटर्स बहुत रिस्क पर होते हैं. क्यों रिस्क पर होते हैं? क्योंकि हम ट्रस्टवर्दी हैं. हमने जब अपनी पढ़ाई करी थी, टेक्नोलॉजी थी पर इंटरनेट नहीं था. तो हमको बोला जाता था कि सच बोलो, सच तो अभी भी बोलना चाहिए, ट्रस्ट करो. तो हम लोगों पे फेथ करो, ट्रस्ट करो, कोई झूठ नहीं बोलेगा आसपास. तो हम लोग अगर थोड़ी सी इस थिंकिंग के हैं कि हम लोग एक ऑटोमेटिकली किसी को ट्रस्ट कर देते हैं, करते हैं या नहीं. लेकिन आज के जमाने में मुझे ये बोलते हुए भी खराब लग रहा है कि ट्रस्ट कीजिए पर पहले वेरीफाई कीजिए. जैसे आप सबने, बहुत लोगों ने बोला कि वो जो अगर आपके किसी सीनियर स्टूडेंट का डेटा मांग रहे हैं, तो आप उसको कंफर्म करोगे टेलीफोन कॉल से, या किसी और सोर्स से कंफर्म करोगे. तो पहले कंफर्म करो, और फिर उसके बाद ट्रस्ट करो. क्योंकि अब जमाना भी बदल गया है. अब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, जैसे मैंने बोला था, इंटरनेट वर्ल्ड ऑर्डर, टेक्नोलॉजी एनेबल्ड वर्ल्ड ऑर्डर आ गया है. दूसरी बात है लैक ऑफ अवेयरनेस एंड स्किल्स. हम बेसिकली पेडागोजिस्ट हैं, हम टीचर्स हैं,
हम टेक्निकल लोग नहीं हैं, हमने इंजीनियरिंग नहीं करी है। और जो जैसे मैं एक इंग्लिश टीचर रही हूँ, तो मैंने तो साइंस अपनी क्लास 10 में छोड़ दी। तो मुझे तो मतलब अब वो उसकी अंडरस्टैंडिंग साइंस मैथ की उस टाइप की नहीं है। है। तो हम लोग क्या है कि हम लोग अपने सब्जेक्ट में स्ट्रांग है, लेकिन हम लोग को टेक्नोलॉजी में स्ट्रांग होना जरूरी नहीं है। मैंने बाद में टेक्नोलॉजी जाके सीखी, मुझे इंटरेस्ट आया। लेकिन मैंने 12 साल इंग्लिश पढ़ाया है काफी स्कूल्स में। तब मुझे कुछ टेक्नोलॉजी का मालूम नहीं था। और स्कूल्स में जैसे मैंने बोला कि स्कूल्स में वीकर साइबर सिक्योरिटी प्रोटेक्शंस होते हैं, क्योंकि इतने फंड्स नहीं हो पाते, इतनी एक्सपर्टीज नहीं हो पाती है, पर्सनल ट्रेन नहीं होते हैं। और कई बार क्या होता है कि फंड्स की वजह से सॉफ्टवेयर ओरिजिनल नहीं लेते हैं, या उस वो प्लेटफॉर्म्स काफी स्कूल नहीं यूज कर पाते हैं, जैसे गूगल एलएमएस है, माइक्रोसॉफ्ट का है। तो ये दीज आर कॉस्टली, तो वो नहीं कर पाते हैं, तो वो फ्री वाले सॉफ्टवेयर और लर्निंग प्लेटफॉर्म्स में चले जाते हैं। वो देखो, कंस्ट्रेंट्स तो हम सब एजुकेशन सिस्टम के हैं, तो हर जगह होते ही हैं। जैसे आपके घर में भी कंस्ट्रेंट्स हैं कि आप लेट्स से कि आप एक फैंसी सिक्योरिटी सिस्टम नहीं लगा सकते या नहीं लगाना चाहते बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। सो सिमिलरली स्कूल्स में भी थोड़े से इश्यूज रहते हैं। तो क्या सेफ गार्ड्स हैं? अभी ये हमने बहुत बात कर ली कि क्या गलत हो सकता है, लेकिन क्या आप सही कर सकते हैं, वो हम उसके बारे में बात करते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि सिक्योर लर्निंग एंड डेटा प्लेटफॉर्म्स, कोशिश कीजिए कि जहां आप स्टूडेंट का डेटा शेयर कर रहे हैं, जैसे व्हाट्सएप इज फाइन, एंड टू एंड एनक्रिप्शन है, तो ऐसे ही मत शेयर कर लीजिए। और जैसे हम स्टूडेंट्स की जो डेटा है, हम ऑफिस में वो फाइल्स जो है कैबिनेट में रखते हैं, और वो ऑफिस लॉक होता है, करते हैं हम अपनी डे टू डे लाइफ में। तो ऑनलाइन भी हमें उसको सिक्योर करना चाहिए है। और जो लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं, कोशिश ये होनी चाहिए कम यूज करिए, पर सिक्योर वाले यूज करिए। रेगुलरली अपडेट पासवर्ड्स, ये तो आपको बोला जाता है। टू टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन सेटअप कर लीजिए। मतलब कि आपने अपने घर को डबल लॉक कर दिया। एक तो आपने एक लॉक लगाया, और उसके बाद आपने उसके बाद और वो जो ग्रिल का दरवाजा भी लगाया, या सिक्योरिटी सिस्टम भी लगाया। तो इसका मतलब ये है कि टू फैक्टर फैक्टर ऑथेंटिकेशन तब होता है कि अगर किसी ने आपका पासवर्ड हैक कर लिया और वो आपके अकाउंट में जा रहा है, तो ये जो जैसे जीमेल है या याहू है या कोई भी सिस्टम है या फेसबुक है, ये आपको पूछेंगे कि somebody हैज लॉग्ड इन, एंड किसी और, क्योंकि उसका जो कंप्यूटर का आईपी डिफरेंट होगा, एड्रेस डिफरेंट होगा। इज इट यू? एक तो वो पूछेंगे, और दूसरी बात है वो बोलेंगे कि आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन क्या है। तो आपने जब वो लॉग इन करा होगा, तो आपने सिक्योरिटी क्वेश्चन भी उसमें डाला होगा फॉर डबल प्रोटेक्शन। सो इसे कहते हैं टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। एक और इम्पॉर्टेंट है, पासवर्ड प्रोटेक्ट करो अपनी फाइल्स। राइट क्लिक करो, पासवर्ड प्रोटेक्ट करो। जब आप फाइल शेयर कर रहे हैं किसी से, हो सकता है कि वो टीचर से वो फोल्डर उसके डेस्कटॉप पे खुला रह जाए, और उसमें स्टूडेंट का इंपॉर्टेंट डेटा है, मार्क्स है। तो फोल्डर को भी पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हैं, फाइल्स को भी पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एक और है कि डाउनलोड ट्रस्टेड लर्निंग एप्स। हम लोग एप्स का जमाना है, एप्स डाउनलोड कर देते हैं, उनको सारे परमिशन दे देते हैं कि आप गैलरी भी एक्सेस कर लो, एड्रेस कॉन्टैक्ट्स भी एक्सेस कर लो। नहीं, हमको एप्स को सोच समझ के परमिशन देनी चाहिए, चाहे वो स्कूल में है, चाहे वो आपके फोन में है। और हमें रिप्यूटेड एप्स यूज करने चाहिए। और स्टूडेंट्स का स्क्रीनशॉट, फोटो, डेटा एआई टूल्स या कहीं और शेयर कभी भी नहीं करना चाहिए। ओरिजिनल सॉफ्टवेयर यूज करिए और एंटीवायरस अपडेट कीजिए। ठीक है। दूसरा और सेफगार्ड्स है कि साइबर सेफ्टी ऑडिट करिए। वो भी बहुत बड़ी बात नहीं है, अपने सारे पासवर्ड्स अपडेट कर दीजिए है। देख लीजिए, कोई टीचर्स को रीट्रेन कर दीजिए कि भाई कोई नई रिस्क आ गए हैं, तो उसके एक अवेयरनेस सेशंस कर दीजिए। और सिस्टम की हाइजीन, जैसे हम घर की दिवाली पे सफाई करते हैं, अब हम कर रहे होंगे, हाइजीन करते हैं,
तो हर 6 महीने, क्या मैं तो बोलूँगी 3 महीने में अपने सारे सिस्टम की हाइजीन कीजिए। चाहे वो स्कूल का हो कि उसमें कुछ सॉफ्टवेयर तो नहीं बैठा है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर रन कीजिए, और जो डेटा नहीं चाहिए वो निकाल दीजिए। तो ये साइबर सेफ्टी ऑडिट होते हैं। अपना डेटा, क्रिटिकल डेटा बैकअप कीजिए, अवेयरनेस एट ऑल लेवल्स। और अगर कोई साइबर सेफ्टी कोऑर्डिनेटर कर सकते हैं तो वो कर दीजिए। और वेंडर्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम वेंडर्स लेते हैं अपनी वेबसाइट बनाने के लिए, अपने सिस्टम्स को ठीक रखने के लिए। तो वो कई बार होता है वो वेंडर्स ही आके मिलिशियस सॉफ्टवेयर डाल देते हैं, मेलवेयर डाल देते हैं। तो जो वेंडर है, ये मत करिए कि अच्छा ये सबसे सस्ता है, नहीं, रेपुटेशन किसका है, आसपास पूछ के। तो ये थोड़ी सी छोटी छोटी चीजें हैं जिससे आप कल्चर ऑफ साइबर सेफ्टी बिल्ड कर सकते हैं। ये तो स्कूल का था। अब मैं बहुत जल्दी, क्योंकि टाइम थोड़ा कम है, आप अपनी आपकी पर्सनल सेफ्टी के बारे में भी बात करूं, ठीक है। डिजिटल अरेस्ट, आई थिंक आप लोगों ने सुना होगा कि जैसे, और मैंने भी बताया था कि डिजिटल अरेस्ट होता है तो कोई फेक आइडेंटिटी करके और इतना ज्यादा मेंटली साइक करते हैं कि, और उनको उनको ये बोलते हैं जब तक आपने इतने पैसे नहीं भेजे, आधार अपलोड नहीं करा, ये नहीं करा, आप यहाँ से उठ नहीं सकते, और वो डरा देते हैं। सो बेसिकली ये साइकिल ये होता है। वो प्रोफाइलिंग करते हैं कि ये कौन वीक लिंक है, फिर उनको बोलते हैं अपने घर में ही रहो, क्योंकि वो बाहर जाके जाएगा तो 4 लोग से बताएंगे तो उनको बोलेंगे कि नहीं नहीं मत फॉलो करो। तो उनको घर में ही बंद करके रखते हैं और फियर जनरेट करते हैं। और एआई जनरेटेड वीडियो, वॉइस क्लोनिंग वगैरह से वो कोई उस टाइप की वॉइस भी निकाल लेंगे, और कहते हैं कि आपका आधार और बैंक अकाउंट, और या फिर पार्सल के बारे में बात करते हैं या ड्रग्स के बारे में बात करते हैं, और वो आपका आधार वगैरह मांगते हैं। और फिर कहते हैं कि आप इतने लाख, इतने करोड़ भेजो, और लोग करते हैं। डिस्पाइट कि गवर्नमेंट इतनी इसके बारे में चर्चा कर रही है और अलर्ट्स भेज रही है, पर वो इतना साइक कर देते हैं कि लोग उनके झांसे में आ जाते हैं। सो ऐसे में सोचिए, स्टे काम, टॉकिंग, बात मत कीजिए उनसे, शेयरिंग बिल्कुल नहीं शेयर कीजिए, कोई शेयर करने की जरूरत नहीं है, कोई पैसे नहीं ट्रांसफर कीजिए। और जो आपको पता है वो बाकी से शेयर कीजिए। क्योंकि जैसे गवर्नमेंट भी बोलती है, अथॉरिटीज बोलते हैं कि ऑनलाइन किसी की पेशी नहीं होती, ऑनलाइन कोई कोर्ट, कोई पुलिस स्टेशन, कोई कुछ नहीं करता। ये तो मतलब डराने धमकाने और पैसा लेने की है। इस वाले ये जो स्लाइड्स हैं ये आपको मिलेंगी। टाइम कम है इसलिए मैं इनको डिटेल में नहीं कह रही। ये जनरली आपको तो मालूम भी होगा और मैंने काफी डिस्कस भी करा है। एक बात करूंगी कि पब्लिक वाईफाई मत यूज कीजिए, क्लिक्स को मत, ऑन अननोन क्लिक्स को मत लिंक कीजिए। और ये ऑनलाइन चैलेंजेस, बनाना चैलेंज और ये चैलेंज बहुत बढ़िया है। और ये जो कहते हैं ना कि इसको फिंगर लगाओ, फिंगर तो आपका ये बिलबोर्ड पोस्टर बन जाएगा। जब आप फिंगर लगाते हैं तो आप अपना फिंगरप्रिंट उसमें आपका कैप्चर हो जाता है। अगर आप ये सारी चैलेंज में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपकी फोटोज कैप्चर हो रही हैं। तो मैंने आपको बताया था ना कि भाई देखो, इंपर्सोनेशन होता है, एआई उस फोटो को कैसे भी यूज किया जाता है। सो प्लीज, ये बहुत अच्छा लगता है कि मैं जब 70 साल की होंगी तो मैं हेमा मालिनी के जैसे लगूंगी, या मैं 50 साल की होंगी तो मैं कैसे आलिया भट्ट के जैसे वो सॉरी काजोल के जैसे लगूंगी या किसके जैसे लगूंगी। वो मत कीजिए। वो सिर्फ 1 मिनट की आपको खुशी, 1 मिनट की या कुछ सेकंड्स की खुशी के लिए आप अपना डेटा दे रहे हैं। और डेटा सबसे इंपॉर्टेंट है, डेटा गोल्ड माइन है, डेटा ही सोना है। और नाउ क्विकली रीचेक योर, आई विल गो ऑन द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हम लोग इग्नोर करते हैं, वो है रीचेकिंग प्राइवेसी सेटिंग्स। ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं हमको फ्री क्यों सब कुछ देते हैं? क्योंकि वो हमसे सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज वापस ले रहे हैं। वो है हमारी इंफॉर्मेशन, हमारे पैसे, गोल्ड, सबसे ज्यादा। इंफॉर्मेशन इज द पावर, इंफॉर्मेशन इज द न्यू ऑयल, इंफॉर्मेशन इज द गोल्ड। और वो इस इंफॉर्मेशन को अच्छे से स्मार्टली यूज करते हैं। वो इस इंफॉर्मेशन को एडवर्टाइजिंग फर्म्स के साथ शेयर करते हैं जो आपको उस टाइप के एडवर्टीजमेंट्स वगैरह देते हैं।
तो अपने प्राइवेसी, आप गूगल मैप्स यूज करते हैं, उसमें प्राइवेसी सेटिंग चेक कीजिए। आप व्हाट्सएप यूज करते हैं, प्रिवेसी में जाइए, सेटिंग्स में जाके अपनी प्रिवेसी चेक कीजिए, और चेक कीजिए कि कौन आपको कांटेक्ट कर सकता है, कौन आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन देख सकता है। तो आप ये सब जाके, ये आपका सेशन के बाद शाम को ये असाइनमेंट रहेगा। फेसबुक की सेटिंग्स पे जाइए, सेटिंग और प्रिवेसी में जाइए, उधर अपना प्रिवेसी चेकअप कीजिए कि कौन कौन आपके अपलोड्स को, जो आप अपलोड करते हैं वो देख सकता है। आपको उधर अपना एड्रेस और डेट और टेलीफोन नंबर देने की जरूरत नहीं है तो वो निकाल दीजिए, क्योंकि वो मैंडेटरी नहीं है। गूगल अकाउंट में, गूगल में बहुत प्रिवेसी सेटिंग्स बहुत अच्छी हैं, पर हम ही लोग नहीं अप्लाई करते। तो गूगल अकाउंट पे जाइए, ये जो आपका, राइट क्लिक कीजिए जहां पर आपकी मैंने तो फोटो नहीं डाली है, ये एंड पे जा रही हूँ, डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपका आ जाएगा डेटा एंड प्रिवेसी। डेटा एंड प्रिवेसी पे क्लिक कीजिए और अपनी प्रिवेसी सेटिंग्स रीचेक कीजिए। ओके। और अगर इसका प्लीज फोटो ले लीजिए, अगर कोई रिपोर्ट फाइल करनी है, सोशल रिपोर्टिंग हो सकती है। मतलब अगर आपकी क्लास में बच्चे को कोई प्रॉब्लम हुई, या कोई बुलिंग हुई है, या किसी का कुछ ऑन इंटरनेट की वजह से हुई है, तो वो बच्चा काउंसलर के पास जा सकता है, आपके पास आ सकता है, आप पेरेंट्स को कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा है प्लेटफॉर्म रिपोर्टिंग। लेट्स से मेरा अकाउंट हैक हो गया है, मेरा सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो गया है, या फिर मेरे सोशल मीडिया अकाउंट से कोई गलत पोस्ट कर रहा है, तो उसमें कुछ किसी ने बहुत अनाप शनाप लिख दिया है, तो मैं प्लेटफॉर्म को भी रिपोर्ट कर सकती हूँ। आप राइट क्लिक करेंगे, उधर प्लेटफॉर्म रिपोर्टिंग भी आ जाएगा। अनदर थिंग इज लीगल फॉर्मल रिपोर्टिंग। cybercrime.gov.in बहुत बढ़िया पोर्टल है। आप वहां पर जाके अपनी वो दर्ज कर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं। और जो लेडीज और बच्चों का नाम नहीं आता है, और ये इसको ट्रैक भी कर सकते हैं ये किस लेवल पर गई है, नहीं तो 1930 को कॉल कर सकते हैं। ये जो स्लाइड है, इसका आप फोटो लेके इसको बड़ा करके इसको स्कूल में रखिए। और को क्योंकि आधे टाइम क्या होता है कि लोगों को समझ नहीं आता कि कहाँ साइबर सेफ्टी सेल है, चाइल्ड लाइन की हेल्पलाइन है, तो वो सब रिपोर्ट कर सकें। कि पेरेंट्स को भी ये बताइए, अपने स्कूल में साइबर सेफ्टी वीक सेलिब्रेट करिए। अक्टूबर इज द साइबर सिक्योरिटी मंथ। तो कोई आप जब असेंबली वगैरह करते हैं, तो वो उस दिन की जो असेंबली होती है वो साइबर सेफ्टी की असेंबली कीजिए। कोई आके इस टाइप के 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए स्टूडेंट्स को एड्रेस कर ले। और आपके जो हमारे जो हम नोटिस बोर्ड वगैरह तैयार करते हैं, जैसे अभी हम दिवाली के लिए कर रहे हैं, तो हम काफी कुछ इतने बढ़िया स्कूल में नोटिस बोर्ड कॉरिडोर में लगाते हैं। तो उसके दिवाली के बाद जब आप आएंगे, तो अपने स्कूल में साइबर सेफ्टी वीक सेलिब्रेट कीजिए। और जो नोटिस बोर्ड्स हैं उसमें कैप्शन डालिए, दैट डोंट क्लिक ऑन लिंक्स, और इस टाइप के इंटरेस्टिंग, बच्चे बच्चे तो बहुत बढ़िया बढ़िया कैप्शंस बनाते हैं। तो अक्टूबर का लास्ट वीक में इसको आप कर दीजिए साइबर सेफ्टी वीक इन योर स्कूल। साइबर स्वच्छता केंद्र, ये बहुत लोगों को नहीं मालूम है। यहाँ इसमें गवर्नमेंट वार्निंग्स देती है कि ओके, इस यहाँ पर इस टाइप का वायरस है, और अगर आप ये एंटीवायरस जो इनकी साइट पर है डाउनलोड कर लेंगे, तो आप उससे बच जाएंगे। वो आपको सिक्योरिटी टूल्स भी देते हैं, अलर्ट भी देते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस भी देते हैं। तो इसका भी नोट कर लीजिए, फोटो ले लीजिए, या फिर यूआरएल नोट कर दीजिए, www.csk.gov.in। और यहाँ पर जाके आप इनको कांटेक्ट भी कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई है। तो इनके अनाउंसमेंट्स भी होते हैं रेगुलरली। सो इधर, मतलब आप ये सोचिए कि एज एन एडुकेटर आप 15 दिन में एक बार तो इस साइट को पिन कर दीजिए अपने ब्राउजर में, और इस साइट पे जरूर जाइए, क्योंकि आपको सब अलर्ट्स उधर आ जाएंगे। अभी ये डिजिटल एज है, एआई एज है। या तो हम टेक्नोलॉजी बोले कि हम टेक्नोलॉजी से डरते हैं और यूज ना करें, और अपने बच्चों के ग्रोथ के चांसेस कम कर दें, और या फिर हम ये बोलें कि नहीं, टेक्नोलॉजी तो बहुत यूजफुल है, जैसे अभी एआई टूल्स कितने यूजफुल हैं क्लास में, लेकिन हम उनको सतर्कता से यूज करेंगे, हम स्मार्टली यूज करेंगे।
तो ये हमें अडॉप्ट करना चाहिए। यहाँ मेरा प्रेजेंटेशन खत्म होता है, और आई एम रेडी टू टेक क्वेश्चंस इफ डॉक्टर उमा, इफ देर इज टाइम। ओके, सो ओके, फोन हैकिंग की बात हुई थी। तो फोन हैकिंग में फोन्स में इनबिल्ट एंटीवायरस होते हैं, और अगर आपने कोई मॉलवेयर क्लिक कर लिया तो वो वायरस, अगर हो सकता है कि वो जो एंटीवायरस उस वायरस को ना कर सके, तो आपको दोबारा से एंटीवायरस उसमें डालना पड़ेगा। बहुत सारे एंटीवायरस होते हैं, लेकिन प्लीज ध्यान करिए, क्योंकि ये लोग जनरली एंटीवायरस में पैसे नहीं खर्च करना चाहते, तो वो एंटीवायरस बोलते हैं, और जो एंटीवायरस की जगह उनकी मेलिशियस लिंक डाउनलोड हो जाता है। तो इन बातों का आपको ध्यान करना है। ओके, और जो क्वेश्चन है, मैम, आई एम हैप्पी ये सेशन वैल्यूबल लगा। I want to add something, ma'am. यस सर, प्लीज। Actually, you have taught about the links that are sharing to the WhatsApp, and just when we are clicking the links, then we are getting hacked. That's a normal case. Nowadays, they are sharing the images. यस, आई एम ग्लैड Now, यू ब्रॉट इट आउट। यस, यस nowadays they are sharing images and writing there. Do you know him? Just clicking on the images, your phone will be hacked. सर, आई एम वेरी हैप्पी यू ब्रॉट दिस पॉइंट अप, क्योंकि अभी तो आप अगर इमेजेस पे भी शेयर करते हैं या वीडियो पे भी क्लिक करते हैं तो हैक हो जाता है। तो अभी इससे सीख तो हमें ये है कि ये गूगल ज्ञानी बाबा बनने की हम कोई कोशिश ना करें। वो जो ज्ञान के मैसेजेस हैं, वो कोई पढ़ता तो है नहीं। अगर जो पढ़ता ना वो मैसेज, तो वो मैसेजेस आगे ना करता है। कोई पढ़ता है नहीं कि उसको बस और कुछ करने को नहीं है, तो 4 मैसेजेस फॉरवर्ड कर लो, गुड मॉर्निंग के 10 मैसेजेस फॉरवर्ड कर लो। एक ग्रुप में पार्ट हो तो हर को गुड मॉर्निंग बोलनी होती है। बस एक एडमिन का गुड मॉर्निंग बहुत होती है। तो अभी तो फिर ये सीख ये है ना कि हम ना लिंक्स को क्लिक करें ना अननोन वीडियोस को। और ये मत बोलिए कि वो वीडियो, वो जो सेंडर मेरे जान पहचान का, अरे सेंडर को भी किसी ने भेजा होगा तो वो आपको फॉरवर्ड कर रहा है। तो इन सब चीजों का वही ना, हमें अब हाँ, पीपीटी आपके साथ दिया जाएगा। और मैं थोड़ी पूछ देख रही हूँ कोई और क्वेश्चन अगर हो। हाँ, पिक्स का सर आपने बता दिया था। और कोई क्वेश्चन कोई पूछना चाहे? यस, निधि तिवारी जी, आप यस अपना मैम। क्वेश्चन पूछिए। यस मैम, मेरा क्वेश्चन यही था मैम, इन जनरल जैसे अभी हम लोगों को स्कूल की तरफ से कोई लिंक आता है या कुछ भी मतलब ऑफिशियल चीजों के लिए आता है सीजी स्कूल से रिलेटेड, तो उसके लिए आईफोन वगैरह पे पहले से पॉपअप ब्लॉक या कुछ ऐसी सेटिंग्स रहती हैं सिक्योरिटी के लिए, बट हम लोग को वो पूरा हटाना पड़ता है वो सारी चीजें, और हमको ज्यादा नॉलेज नहीं होता तो हम सारा ही हटा देते हैं कि ये प्राइवेसी वो प्राइवेसी, तो उसका फिर कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। नहीं, देखिए ऐसे है कि ये तो अथॉरिटीज को भी समझना है कि वो आपको मतलब काफी सारी साइट्स वो यूज करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस जो सेफ नहीं होती, तो वो सिक्योरिटी फीचर हटाना पड़ता है। तो वो सिक्योरिटी फीचर हटाने से हम उसके उस साइट से तो हटा रहे हैं, उसके बाद हम वापस डालना भूल जाते हैं। ओके, तो वो तो बहुत रिस्की काम है। तो ये क्या होता है कि जब मैं अपने आप को सेव करना चाहती हूँ, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन एट द सेम टाइम सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, तो सिस्टम को भी अवेयर करना चाहिए। तभी हम लोग प्रिंसिपल्स के साथ, तभी हम लोग काफी सेशंस करते हैं। और लेकिन क्या होता है कि नए नए क्राइम्स आते जाते हैं, वो क्राइम्स हमसे आगे बढ़ते, हम क्राइम के पीछे पीछे भागते हैं। तो यस मैम, सिक्योरिटी सेटिंग्स हटानी तो बहुत डेंजरस है, पर अगर बाई चांस आपको लगता है कि ट्रस्टेड आपके सीनियर कई है, तो उस वक्त के लिए हटा के फिर दोबारा डालना भूले नहीं। ओके, और जो लिंक्स आते हैं उसमें HTTPS होना चाहिए। जो जो यूआरएल पे आप क्लिक करते हैं, HTTPS होना चाहिए। और कोई भी आपके पास ईमेल आता है, रीचेक द लोगो। सिमिलर लोगो नहीं होना चाहिए, एब्सोल्युटली सेम लोगो होना चाहिए। और उसका जो यूआरएल है उसको चेक कीजिए, डबल चेक कीजिए। जैसे
HDFC वेबसाइट हम लोग नहीं देखेंगे, HFDC आ गया है। हम लोग को तो एक नजर जो हम पढ़ेंगे, ह्यूमन बीइंग पूरा वर्ड नहीं पढ़ता है, हम फर्स्ट और लास्ट पढ़ते हैं और अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो जैसे हम अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो हमें रीचेक करना है कि स्पेलिंग उस बैंक की उसकी सेम एग्जैक्टली है, और वो स्क्रीन में वो बिल्कुल मैच होता है। जब हम एप्स डाउनलोड करते हैं, व्हाट्सएप के कितने फेक एप्स भी हैं सेम लोग, सिमिलर लोगों के साथ। तो ये हमें अपना ध्यान खुद रखना है। डॉक्टर उमा, यस मैम, यस मैम। हाँ, थैंक यू निशा मैम। हाँ, आपने हमें साइबर सुरक्षा